हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथमेटिशियन नैन्सी। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है एक बार फिर से। जी हाँ, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल की एक्सरसाइज 10.4। जी हाँ, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगते हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा आसान करके आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगी। तो तैयार हो जाइए, जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए और क्लास 9 की एनसीईआरटी की जो बुक है वो आप अपने पास रख लीजिएगा, ताकि अगर मैं कुछ भी देखने को बोलूँ या आपको अपने आप से देखना हो कोई क्वेश्चन तो आप लोग देख सको। और एक बात आपको मैं बता देती हूँ, हम लोग क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो सीख जाते हो तो आप किसी भी बुक का क्वेश्चन उठा लो, आप सारे के सारे क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, तो शुरू करें चैप्टर। रेडी हो? लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले ना, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है ना, एक बार मैं आपको फटाफट से उससे गो थ्रू करा देती हूँ। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है उसको देख लो जरा पहले। प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स जो हम लोगों ने पढ़ी हैं वो मेरे को आप लोगों को बताना है। सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था, एंगल सबटेंडेड ऑफ बाय अ कोड एट अ पॉइंट। एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ पॉइंट। देखो ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। अगर दो कोड्स बराबर है, ए बी और सी डी, अगर दो कोड बराबर है ना, तो सेंटर पर जब आप उनका एंगल बना हुआ देखोगे ना, जब वो कोड एंगल बनाएंगे ना, तो वो एंगल भी बराबर होगा। एक तो हम लोगों ने ये पढ़ा था। ठीक है, और जस्ट इसका कॉन्वर्स, कि अगर सेंटर पर दो कोड्स इक्वल नहीं, अगर सेंटर पर दो कोड्स बराबर एंगल बना रही है तो वो कोड भी बराबर होंगी। इसका जस्ट कॉन्वर्स भी हम लोगों ने पढ़ा था। एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.3 में हम लोगों ने पढ़ी वो ये है, हम लोगों ने इसका प्रूफ भी किया था। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड, ये क्या बोलता है, मेरी लैंग्वेज में सुनो, देसी भाषा में सुनो मेरी, कि कोड है, मैं सर्कल के सेंटर से अगर उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, अगर मैं सर्कल के सेंटर पर एक कोड सर्कल के सेंटर से एक कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, तो वो उस कोड को दो भागों में बांटेगा, मतलब ए एम एम बी के बराबर होगा। इसका प्रूफ और इसके जस्ट कॉन्वर्स का प्रूफ मैंने आप लोगों को कराया है एक्सरसाइज 10.3 में, प्लीज उसको जरूर देख लेना। इसका कॉन्वर्स क्या बोलता है? इसका कॉन्वर्स बोलता है कि अगर आपने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जो कि इस कोड को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो वो परपेंडिकुलर भी होगी। कॉन्वर्स बोलता है कि अगर आपने सेंटर से कोड पर लाइन ड्रॉ की जो जिसने इस कोड को बाइसेक्ट कर दिया, बराबर भागों में बांट दिया, तो वो परपेंडिकुलर भी होगा, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक हम लोगों ने ये पढ़ी, और ये थ्योरम 10.3 में तो यूज कर ही रहे थे, 10.4 में भी इसी थ्योरम का बार बार यूज करते हुए आप लोगों को मैं दिखाई दूंगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर आप लोग पहले देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, चलो। अच्छा, उसके बाद एक बात मैंने आपको 10.3 एक्सरसाइज में आप लोगों को समझाया था, ये क्वेश्चन समझाया था, और मैंने इसमें आपको एक बात बताई थी और बोला था इसको ध्यान रखना। ध्यान नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, दो सर्कल्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को दो पॉइंट्स पर काट रहे हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को मिलाकर के जो कॉमन कोड बनेगी ना, और जो सेंटर ज्वाइनिंग लाइन होगी ना, दोनों सर्कल की सेंटर ज्वाइनिंग जो लाइन होगी, वो इस कॉमन कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। ये हम लोगों ने पढ़ा था, इसको प्रूफ भी किया था पिछले वाली क्लास में, तो जरूर इसको देख लेना। ठीक है, आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। आज तो इसकी बारी है। ये देखो, ये है कमाल की थ्योरम। पहले मेरी लैंग्वेज में आपको बताऊंगी और फिर उसके बाद जो लिखा हुआ है उसको पढ़ाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, पहले इसको सीखते हैं। देखो, आपको बोल रहा है अगर ये दो कोड्स बराबर है ना, अगर ए बी और सी डी दोनों कोड्स बराबर है, तो वो पॉइंट से, जैसे मान लो ओ सेंटर है, अगर मैं इनका डिस्टेंस देख रही हूं ना, जैसे ये मान लो ओ एम है और ये ओ एन है। ठीक है, अगर इक्वल कोड्स है ना, अगर आप उनका सेंटर से डिस्टेंस देखोगे ना, तो वो बराबर होगा, मतलब ओ एम भी ओ एन के बराबर होगा। ये आपको बोला जा रहा है। इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर। अगर ये कोड्स बराबर है तो सेंटर से इसका डिस्टेंस और इसका जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा। अब डिस्टेंस में मैं परपेंडिकुलर क्यों बोल रही हूं? क्योंकि किसी भी लाइन का अगर आप किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस देख रहे हो ना, तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर कंसीडर होता है। सुनो, ये आप लोगों को समझाया भी गया है। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है P, ठीक है, और ये एक लाइन है, तो अगर मैं इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस देखना चाहती हूँ ना, डिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूंगी ना, तो वो परपेंडिकुलर ही है जो इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस बताएगा। तो अगर इस कोड का आप सेंटर से डिस्टेंस देख रहे हो ना, तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर की ही हम लोग बात करेंगे, परपेंडिकुलर की बात करेंगे। और अगर कोड बराबर है तो ये ओ एम बी किसके बराबर होगा? ओ एन के। या इसका कॉन्वर्स क्या होगा? अगर दो कोड्स है, अगर वो बराबर डिस्टेंस पे है ना, ओ एन ओ एम के
बराबर है तो ये कोड भी बराबर होंगी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये इसका कॉन्वर्स है। पर पहले जो थ्योरम लिखी हुई है ना उसका प्रूफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि बड़े आसानी से आप लोग समझ जाओगे, वो हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा बातें भी आप लोगों को बतानी रहती हैं जो जो यूज हो रही है, ठीक है। पढ़िए जरा, इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कह रहा है ये कोड बराबर है और इनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर से वो भी बराबर होगा, ये थ्योरम बोल रही है। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कोड्स अगर होंगी तो वो सेंटर से बराबर के डिस्टेंस पे होंगी, मतलब जो OM है वो ON के बराबर होगा। ये हम लोगों को देखना है। तो हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखो OM और ON को बराबर दिखाना है, AB हमको CD के बराबर गिवन है, ठीक है। तो हम लोग इधर लिखते हैं गिवन, सबसे पहले गिवन क्या है, आपको गिवन है AB CD के बराबर है, ठीक है। टू प्रूव हमें क्या करना है कि जो OM है वो ON के बराबर है, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। दो ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा और बाय CP/CT से हम बोल देंगे OM ON के बराबर है। अब ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे जिसमें ON आए और OM आए। तो कैसे बनाए वो ट्रायंगल मुझे बताओ आप लोग जरा, कैसे बनाए वो ट्रायंगल जिसमें ON आ जाए और OM भी आ जाए। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, कि इधर से इसको ज्वाइन कर देते हैं और इधर से इसको ज्वाइन कर देते हैं, है ना, तभी बना पाएंगे हम लोग। देखो मैं ना इसको पूरी लाइन बनाती हूँ, तुम लोगों को प्रॉपर नजर आ जाएगा। ये और ये समझ में आया। मैंने सेंटर O को B से ज्वाइन कर दिया, O को D से ज्वाइन कर दिया, मैंने दो ट्रायंगल बना दिए। अब इसमें OM और ON आ रहा है, ठीक है। अब मेरा काम कैसे होगा, कॉन्ग्रुएंसी की मेरे को प्रॉपर्टीज अपने माइंड में लानी पड़ेंगी, ठीक है। देखो ये तो रेडियस है OB और OD, ये तो रेडियस है सर्कल की, ये तो बराबर होगा। ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का है। और अच्छा मुझे एक बात बताओ, ABCD के बराबर है ना, ABCD के बराबर है ना पूरी कोड, और ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है परपेंडिकुलर है, तो ये और ये बराबर है और ये भी बराबर है। तो मैं AB को हाफ ऑफ AB लिख सकती हूँ और मैं CD को हाफ ऑफ CD लिख सकती हूँ, ठीक है। AB का हाफ अगर मैं बोलूं तो NB बराबर है हाफ ऑफ CD। मुझे जरूरत है अभी DM की, DM के बराबर है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि NB MD के बराबर है। तो RHS प्रॉपर्टी लग जाएगी। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, देखो कैसे, ये राइट एंगल है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल हो गया। एक और साइड NB MD के बराबर है। RHS प्रॉपर्टी लगने से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद आप ये बोल सकते हो OM ON के बराबर है। मतलब अगर कभी भी कोड्स इक्वल गिवन होंगी ना, तो आप लोग देख लेना वो ऑलवेज एंड ऑलवेज सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होंगे, सेंटर से बराबर उनका डिस्टेंस होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बस यही हम लोगों को प्रूव करना है। तो गिवन है ये। टू प्रूफ में सबसे पहले हम लोगों ने, या प्रूफ से पहले लिख लेना, हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या बोलोगे, जल्दी से बोलो, कंस्ट्रक्शन में आप क्या बोलोगे, ज्वाइन OM OB एंड O to D। हमने OB और OD को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ONB एंड ट्रायंगल OMD, ठीक है। एक ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने, एक ये वाला ट्रायंगल लिया है, तो आप इसमें बोलोगे OB इज इक्वल टू OD रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस तो बराबर ही है सर्कल की, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री, तो आप लिखोगे एंगल ONB इज इक्वल टू एंगल OMD इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर हो गया ये, ठीक है। अच्छा और जो मैं आप लोगों को बात बोल रही थी कि ये कोड बराबर है ना, AB और CD बराबर है, और ये सेंटर से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये दो बराबर भागों में बटेगा। ये कोड दो बराबर भागों में बटेगी, ये हम लोग पहले पढ़ के आए, अभी जस्ट मैंने रिवीजन भी करवाई है तुम लोगों को। तो मैं AB को हाफ ऑफ AB लिख सकती हूँ, CD को हाफ ऑफ CD लिख सकती हूँ। मेरा AB का काम है मेरा NB से, और MD अगर मैं बराबर दिखा दूं तो RHS बन जाएगी। NB DM के बराबर है, NB DM के बराबर है, तो बाय RHS से आप बोल सकते हो ट्रायंगल ONB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OMD के, ठीक है। तो ON OM के बराबर है, तो आपको ये समझ में आएगा ON
ओ एम के बराबर है बाय सीपीसीटी, ओ एन ओ एम के बराबर है बाय सीपीसीटी। तो इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव हो गया कि जो इक्वल कोड्स होते हैं वो सेंटर से बराबर के डिस्टेंस पर होती है। आसान सी बात है, बहुत ज्यादा आप सब लोग कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है इसके कॉन्वर्स की। जी हाँ, तो कॉन्वर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं, कॉन्वर्स भी देख लेते हैं अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, कोड्स बनाएंगे, दो कोड्स बनाएंगे, जैसे मर्जी बना लो। ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और मान लो ये कोड हम लोगों ने बना दी और एक ये कोड हम लोगों ने बना दी, ठीक है, ओके। तो अब सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, सही से डालते हैं, थोड़ा सही से नहीं डाला परपेंडिकुलर, ठीक है, एक मिनट, सुंदर सुंदर परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये एन और ये एम, ये ए और ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। तो क्या बोलता है, क्या बोलता है इसका कॉन्वर्स, क्या बोलता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर। लेकिन अगर आपको ये बोल दिया गया है, अगर आपको ये बोल दिया गया है कि ये और ये बराबर है, मतलब ओ एन ओ एम के बराबर है, तो प्रूव कीजिए कि जो कोड्स है वो बराबर है, प्रूव कीजिए जो कोड्स है वो बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये ट्रायंगल आप लोगों को आ रही है, तो मैंने जस्ट सेंटर से ज्वाइन किया है, बस सिर्फ सेंटर से ज्वाइन किया है और बाकी मैंने कुछ नहीं किया, मतलब बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये यहाँ पर है, ये ओ एन ओ एम, मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, बिल्कुल वैसे ही। अरे कहाँ गया, कहाँ गया वो जो हमने बनाया है, ये क्या हो रहा है भाई, हट तो नहीं गया वो, ये है ना, हाँ, ये देखो, ओहो ये तो गड़बड़ हो गई है, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ जरा तुम लोग, ठीक है। ये हम लोगों ने बनाया, एक बार मैं दोबारा से बना रही हूँ, ठीक है, वन टाइम मोर, एक बार दोबारा से बनाती हूँ, थोड़ी मैंने कोड्स तो सही बनाई है, ये ए बी हो गई, ठीक है, और ये सी डी हो गई, ठीक है, ये ए बी और ये सी डी, और ये सेंटर ऑफ अ सर्कल, इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हो गया एम और ये है एन। आपको बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि बराबर है, ये ओ एम ये ओ है और ओ एन ये दोनों बराबर है, ठीक है, तो प्रूव करो कि ए बी सी डी के बराबर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक ये ट्रायंगल बनाई और एक ये ट्रायंगल बनाई, ठीक है, सेम सेम वैसे जैसे हम लोगों ने पहले थ्योरम प्रूव किया, बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर ये ओ एन की वाली एक ट्रायंगल है और ये वाली एक ट्रायंगल है, ये ऐसे ही बनानी पड़ेगी, आपको ऐसे ही बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमको प्रूव करना है ए बी सी डी के बराबर है, ठीक है। अब जब हम लोग ए बी सी डी के बराबर दिखाने वाले होंगे, उससे पहले हम जब इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो एन बी एम डी के बराबर आएगा, ठीक है, एन बी एम डी के बराबर आएगा। तो एन बी अगर एम डी के बराबर आएगा तो उसको दुगना कर देंगे, क्योंकि ये कोड पर परपेंडिकुलर है, जिसमें ए एन एन बी के तो बराबर ही है और सी एम एम डी के तो बराबर ही है। बस इनको ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी के बराबर है, तो जब एन बी एम डी के बराबर होगा तो इनका जस्ट ट्वाइस करना होगा, इसलिए आपको इसी तरीके से जो ट्रायंगल है वो बनानी पड़ेगी। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, और ये ध्यान भी रहेगा कि मैम दो कोड्स बराबर दिखानी है, तो जब ट्रायंगल बनेगी ये और ये बराबर और इनका जस्ट डबल कर देंगे तो पूरी पूरी कोड आपस में बराबर नजर आ जाएगी। अब हम लोगों को गिवन क्या है वो लिखना जरूरी है, ठीक है, गिवन क्या है हम लोगों को, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। टू प्रूव हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव हम लोगों ने करना है कोड्स बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया, ज्वाइन ओ टू बी एंड ओ टू डी, और ये नजर भी आ रहा है कि ये रेडियस है, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और हम लोगों ने क्या किया है, ड्रॉ ओ एन
अच्छा ये तो गिवन ही है ना आप लोगों को, ये क्या लिखने की जरूरत है मुझे, ये तो गिवन ही है ना कि जो कोड्स हैं उनका जो डिस्टेंस है ये और ये बराबर है, और डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर ही है उसका मतलब, ये आप लोग देख लेना, क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि किसी पॉइंट का किसी लाइन से अगर आप डिस्टेंस देख रहे हो तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कंसीडर होगा हमेशा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या बोल रही थी अभी, मैं आप लोगों को, हाँ ये ओ एन और ओ एम परपेंडिकुलर तो गिवन है, ए एन एन बी के बराबर गिवन है, और सी एम एम डी के बराबर हो गया अकॉर्डिंग टू थ्योरम। अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं किसी भी कोड पर तो वो कोड को दो बराबर भागों में बांटता है। तो हमारे पास गिवन में आप लिख सकते हो ए एन एन बी के बराबर है एंड सी एम एम डी के बराबर है, ये हम लोगों के पास है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल देखेंगे, कौन सा, एन ओ बी एंड ट्रायंगल ओ एम डी, ठीक है। अब हम लोगों ने ये वाला ट्रायंगल लिया और ये वाला ट्रायंगल दिया, देखो ये और ये तो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये और ये बराबर गिवन है आप लोगों को, और ये रेडियस हो गया, तो लिख दो ओ एन इज इक्वल टू ओ एम गिवन, ठीक है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी रेडियस, ठीक है। अच्छा और एंगल बताओ जल्दी से, ओ एन बी इज इक्वल टू एंगल ओ एम डी 90 डिग्री, ठीक है। तो बाय ये 90 डिग्री एंगल हो गया, इसके सामने वाला जस्ट हाइपोटेन्यूज आर एच और एस, बाय आर एच एस, बाय आर एच एस से ये वाली ट्रायंगल के कोंग्रेंट प्रूव हो गई, तो लिख दो ट्रायंगल ओ एन बी कोंग्रेंट है ट्रायंगल ओ एम डी के, ठीक है। तो यहां से एन बी एम डी के बराबर है बाय सीपीसीटी, ठीक है। इनका डबल करेंगे, ट्वाइस ऑफ एन बी ट्वाइस ऑफ एम डी, ट्वाइस ऑफ एन बी मतलब ए बी, ट्वाइस ऑफ एम डी मतलब सी डी बराबर, ये दोनों कोड्स आपस में बराबर, हैंस प्रूव्ड। आपको ये बताना था कि अगर ओ एम ओ एन के बराबर है तो जो दोनों कोड्स है वो भी बराबर होंगे, मतलब अब आप इस थ्योरम को ध्यान से समझ लो, इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर, और अगर उनका सेंटर से डिस्टेंस बराबर है तो कोड भी बराबर होंगे, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, थ्योरम एंड उसका कॉन्वर्स, ठीक है। चलो अब आते हैं सीधा एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या बोलता है उसको पढ़ लो पहले, सबसे पहले एग्जाम्पल में बोल रहा है इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल में दो इंटरसेक्टिंग एक दूसरे को काट रही है कोड्स ऑफ अ सर्कल, मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर, डायमीटर के साथ वो बराबर एंगल बना रही है, पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो डायमीटर है वो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, प्रूव दैट कोड्स आर इक्वल, प्रूव करना है कोड्स बराबर है। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या कंडीशन है, एक कोड है, ये भी एक कोड है, ठीक है, ये ए बी और ये सी डी, ठीक है, टू इंटरसेक्टिंग कोड्स, कोड बराबर नहीं है ये भी देख लेना, ठीक है, और ये इंटरसेक्शन जो इनका पॉइंट है ना वो एक ही है, डायमीटर भी इसी पॉइंट से और ये, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ अ सर्कल हो गया, ठीक है। तो आपको बोल रहा है ये कोड डायमीटर के साथ बराबर एंगल बना रही है, ये वाला एंगल बराबर है, मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर, डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रही है, ठीक है, ये वाला एंगल के बराबर है, प्रूव दैट कोड्स आर इक्वल, प्रूव करना है कोड्स बराबर है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन है हमें ये वाला पॉइंट मैं मान लेती हूं P, ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया P, हम लोगों को गिवन है, मान लो जैसे ये एंगल 1 और एंगल 2, मैं इसको लिख लेती हूँ, तो आप बोलोगे गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आप लोगों को गिवन है, ठीक है। अच्छा और क्या गिवन है, बस और कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है जी दोनों कोड्स बराबर है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के, ये हम लोगों को प्रूव करना है। चलो अब बताओ कैसे प्रूव करेंगे, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन नजर आता है ना, सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डाल दो, दो बराबर भागों में बांटेगा, ये तुम लोगों को पता चल जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से इस, ठीक है, ये ओ एम और ये ओ एन, मैं तो पूरी लाइन बना रही हूं, ऐसे मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है, ओ एम ओ एन, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एन परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, सो इससे क्या हो जाएगा, अगर आपने परपेंडिकुलर डाला सी एम एम डी के बराबर है, ठीक है, सी एम एम डी के बराबर है, एंड ए एन एन बी के बराबर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द कोड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द कोड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा जी, इससे हुआ क्या, हमें तो ए बी को सी डी के बराबर दिखाना है। ए बी को हमें सी डी के बराबर दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे बताओ मेरे को जरा, कैसे दिखाएंगे। अच्छा देखो, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, अगर मैं इनको कोंग्रुएंट प्रूव कर दूं तो इससे क्या हो जाएगा, अगर मैं इनको कोंग्रुएंट प्रूव कर दूं इन दो ट्रायंगल को, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना मैंने, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, जो कोड को दो बराबर भागों में बांट रहा है। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल को बराबर प्रूव कर दूं, ओ एम ओ एन के बराबर आएगा। अगर ओ एम ओ एन के बराबर आ गया, ओ एम ओ एन के बराबर आ गया, अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दोनों कोड्स हैं उनका सेंटर से जो डिस्टेंस है, अगर वो बराबर हो गया तो दोनों कोड भी बराबर होंगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा, जस्ट कॉन्वर्स यूज हो रहा है यहाँ पर। अगर ये डिस्टेंस ओ एम ओ एन के बराबर हो गया, ये कोड्स का डिस्टेंस ही तो है सेंटर से परपेंडिकुलर ही होता है डिस्टेंस, तो ये तो मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ। तो अगर ये और ये बराबर प्रूफ हो गए तो ए भी अपने आप से सीडी के बराबर हो जाएगा। मतलब जो कोड्स है वो इक्वल डिस्टेंस पर है अगर सेंटर से, तो वो कोड्स भी बराबर होंगी। ये जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो अभी हम लोग इनको इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, माइंड में आ चुका है। ये पी है, ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन, सबसे पहले जो दिख रहा है उसको लिख लेते हैं, और सबसे पहले जो दिख रहा है ये कट क्यों रहा है, ट्रायंगल लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल PMO एंड PNO, इसमें और इसमें OP के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है गिवन। ठीक है, और क्या हो रहा है बताओ जरा मेरे को, और क्या हो रहा है ये। अच्छा, ये एंगल 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री का है ये एंगल। एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये बराबर है, ये कॉमन है। ठीक है, तो एंगल साइड बाय एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट प्रूव हो गए। ट्रायंगल PMO कोंग्रुएंट है, PMO कोंग्रुएंट है PNO के। ठीक है, तो OM ON के बराबर है बाय CPCT। ठीक है, बाय CPCT। अगर OM ON के बराबर है तो AB CD के बराबर है। If OM is equal to ON, distance of chord from a center are equal, then chords are also equal. ठीक है, ये थ्योरम आप लोग लिखोगे, ये वाली थ्योरम AB is equal to CD से पहले ये वाली थ्योरम लिखोगे, ये लिखी हुई। कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो कोड बराबर के डिस्टेंस पर है सेंटर से, वो कोड्स भी बराबर इन लेंथ होंगी। ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, वो कोड्स बराबर इन लेंथ होंगी। ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, लिखना है जस्ट पहले ए बी को सी डी के बराबर करने से पहले। मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी।